हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं आपके लिए चेक करूँगी व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। आजकल आपको क्या करने से गुरेज करना चाहिए। गुरेज का मतलब ये है कि परहेज़। परहेज़ का मतलब कि आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या आपको आजकल नहीं करना चाहिए। ठीक है। कुछ लोगों को कमेंट सेक्शन में बड़ा ऑब्जेक्शन हो रहा था कि मैं बहुत रिपीटेटिव जो है वो टाइप टॉपिक्स कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आता लोग पता नहीं क्या जानना चाहते हैं, कि वो कोई मिल गया का जादू दूसरे प्लेनेट पर किस कमरे में बैठ के पॉटी कर रहा है, क्या उनको ये टैरो रीडिंग में सुनना है। आई हैव नो क्लू। बिकॉज टैरो रीडिंग में आप सिर्फ यही कुछ जान सकते हैं। आप अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं, लाइक दिस टॉपिक। आपकी लाइफ में कौन से ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उनसे आप कैसे गो थ्रू हो सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, ये टॉपिक। आपके पर्सन से रिलेटेड उनकी फीलिंग्स, इंटेंशन, थॉट्स, उनका एक्शन, यही टॉपिक्स हो सकते हैं। अदरवाइज आई डोंट अंडरस्टैंड लोग किस मामले में किस तरह से सेटिस्फाई होते हैं। किसी को ये लगता है कि मैं बहुत रेपिटेटिव टॉपिक्स करती हूँ, तो भाई आप टॉपिक देखें, क्योंकि मैं उन टैरो रीडर्स की तरह नहीं हूँ जो थंबनेल में लिखें कुछ और जब रीडिंग हो तो पता चला वही घिसा पिटा टॉपिक चल रहा है। आई नो, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई चैनल कि मैं अपने चैनल पर बहुत डिफरेंट टॉपिक्स करती हूँ। ऐसे टॉपिक्स मैंने कभी भी किसी भी चैनल पर नहीं देखे, बिसाइड्स ऑल दोज रेगुलर टॉपिक्स। आपने देखना है देखें, आपने नहीं देखना मत देखें, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करें, और कमेंट करके कि अपनी उंगलियों पर माजरत के साथ फालिज ना गिराएं। ठीक है। तो मैं थीम्स पर और साइकिल्स पर टॉपिक करती हूँ। आपको मैंने पिछले महीने अगर बताया था कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, तो डेफिनेटली मैं आपको जनवरी में अगर एक गाइडेंस दी थी, मैं आपको फेबररी में गाइडेंस दूंगी। तो टॉपिक इस तरह से रिपीट होते हैं। ठीक है। तो आज की ये टाइमलेस, जनरल और बिल्कुल जनरल रीडिंग है, और रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी हो, ये सबसे मैच कर सकती है और बहुतों से मैच भी नहीं कर सकती। आपने मैसेज वो लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ठीक है। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। ठीक है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो द बेस्ट पार्ट कि आपके लिए इस मंथ के लिए समझ लीजिए, या कुछ दिनों के लिए समझ लीजिए, नियर फ्यूचर, रीसेंट पास्ट, करंट डेज, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। आजकल आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको किन चीज़ों को आजकल अवॉइड करना है, देखते हैं। What you should avoid doing these days. Okay, दो कार्ड्स आ गए, ये भी कार्ड आ गया है, 8 of Wands, the Judgment, and Ace of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Aries, Leo, Sagittarius. What you should avoid doing these days. 7 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ, एक ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें किसी और की ज़िंदगी की ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है। और आपने ओवरवेल्म नहीं होना जब आपको ये फैसला सुनने को मिले। ठीक है। आपसे कोई एक ऐसा पर्सन कम्युनिकेट करने वाला है जो डरता है, जो फुल ऑफ फियर है, लेकिन आप बहुत दबंग हैं उसके सामने। उसकी कम्युनिकेशन को रिवील होने पर एक्साइटमेंट में नहीं आना। ठीक है। सून यू विल फील कि आपने कुछ बड़ा, आपके साथ कार्मिक रिजल्ट हो गया विद द जजमेंट कार्ड। ये टाइम था, ये होना था, इसलिए ये सब कुछ हुआ, ये रोलर कोस्टर टाइम मेरी ज़िंदगी में इसलिए आया। नेवर एवर फॉरगेट किस पेन से आप गुजरे। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको एक ऐसी ऑफर की जाएगी कुछ दिनों में जिस पे आपको ये एक बिलीफ होगा कि ये तो आप ही के लिए है, लेकिन वो आप तक इतनी डिफ़िकल्टी में आपके सामने प्रेजेंट होगी कि आपको लगेगा कि ये मेरे लिए है ही नहीं। जस्ट लाइक दिस ऑफर है, आप इसको लेंगे कैसे। जितनी मुश्किल से आपने ये गेम अगर खेला हो वंडरलैंड में, ये इतनी मुश्किल से ये लिफ्ट होता है, और इसके कोई चांस नहीं होते कि जब तक ये आप तक पहुँचे ये यहीं से गिर जाएगा। तो आपने सबसे पहली बात, लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना।
यू हैव गिवन अ लॉट। इनफैक्ट किसी के लिए आप इतना तगड़ा कंपटीशन है, और ये तगड़ा कंपटीशन आप एकदम से गिव अप नहीं कर सकते। तो कोई आपको भाग लगाए, आपको बटरिंग करे, आपको फ्लैटर करे, आपको लेपा पोती करे, नहीं आना। अपने उस टाइम को देखिएगा कि 7 साल लगा दिया आपने, 7 साल हो गए, 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है। सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं लगी, इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी हुई है, इमोशनल एनर्जी भी ड्रेन हुई है। तो व्हाट यू शुड अवॉइड, नेवर लीव योर प्लेस सो ईजिली। लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं जाना जो कि आपकी है, लेकिन आपकी होने के बावजूद भी आपको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़े। ये नहीं करना है। जो आपकी चीज़ है, जो आपका राइट है, वो आपके पास टेबल पे आनी चाहिए। ठीक है। कम्युनिकेशन का मैंने आपको बता दिया। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ डिसीजन की अनाउंसमेंट आ रही है, आपकी तरफ किसी की ट्रांसफॉर्मेशन की अनाउंसमेंट आ रही है। आपसे कोई इंसान, एक खौफज़दा इंसान जो डरता है, वो आपसे कुछ कम्युनिकेट करेगा, और वो कोई ऐसी कम्युनिकेट करेगा कि आपको लगेगा कि ओके फाइन, हो गया फैसला, एंड यू आर गोइंग टू विन समथिंग। तो ये टेम्परेरी फेज़ होगा। इस टेम्परेरी फेज़ में आपने ओवरवेल्म नहीं होना और एक्साइटेड नहीं होना। ठीक है। लेट्स सी मोर व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and 3 of Wands. All right. आपको कोई पर्सन दिखाएगा कुछ और करेगा कुछ। यहाँ पे भी 2 कार्ड आए हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स की एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं ना, उनके ऊपर आपने नज़र रखनी है। आप एक तो रुके हुए हैं, मूवमेंट नहीं लेकर आ रहे आप, और आप अपनी इस पूरी जर्नी में किसी एक के ऊपर फोकस किए हुए, आपको अगले का पता ही नहीं चल पा रहा है कि अगला कितनी स्पीड से आपकी जगह को भरने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं करें। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपसे कोई कर्जा वर्जा मांग सकता है, पैसे मांगेगा कोई आपसे, और बिकॉज किसी को ये लगता है कि आपके पास माल है, आपके पास दमड़ी है, आप और भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई आपको बिजनेस के लिए अट्रैक्ट करेगा बिकॉज पीछे एक्सटेंशंस और ड्रेसेस लटके हुए हैं। तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि कोई नया ऑफिस का सेटअप, कोई स्टार्टअप, कोई ऐसी चीज़ करने जा रहा है जिसमें कोई आपको इन्वॉल्व कर सकता है कि तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ। तो मे बी आप ख़ुद बहुत अरसे से रुके हुए हैं और आपने ख़ुद बहुत टाइम लगाया है इसको सोचने में, और इसको सोचने पर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब मुझे ये कर लेना चाहिए, अब शायद मैं ये कर लूँ। बट अगर आपको लग रहा है कि अब इस पर कंट्रोल ही नहीं हो सकता, मैं इसको रिफ्यूज़ ही नहीं कर सकता, मैं इसको मना ही नहीं कर सकता, स्टार्ट विथ लेस। विद द पेज ऑफ पेंटिकल, स्टार्ट विथ लेस। अपनी कम से कम एनर्जी और क्रिएटिविटी लगाएं। जब तक आपको जम ना जाए वो मामला, तब तक नहीं करना। ठीक है। देन विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ आपको लगे कि भाई बैलेंस है ना, मैं जितना इन्वेस्ट करूँ मुझे उतना ही प्रॉफिट मिले, तब तक आपने ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़े दिनों में कोई ऐसा इंसान अप्रोच करेगा जो कि चाहेगा कि आप इन्वॉल्व भी हो जाएं और आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी लगा दें और आप प्रॉफिट अभी शुरू में डिमांड भी ना करें। तो भाई मौत अपनी अपनी, ऐसा नहीं करना। ठीक है। ओवरऑल एनर्जी 4 ऑफ कप्स की आ रही है। डिसहार्ट नहीं होना। आपको बहुत सारे फोरम्स पर रिजेक्शन मिलेगी, तो डिसहार्ट नहीं होना। वो जो इमरान खान कहते हैं ना कि आपने घबराना नहीं है, तो आपने वाकई घबराना नहीं है। आप बहुत सारे काम कर रहे होंगे और उसको करने में ऐसा होगा कि आपका काम रिफ्यूज़ हो जाएगा। आपका बना बनाया काम कोई ख़राब कर सकता है, आपके प्लान को कोई चौपट कर सकता है। तो आपने कंसिस्टेंसी से काम लेना है, आपने आसानी से गिव अप नहीं करना। ठीक है। यहाँ ये चीज़ नज़र आ गई। लेट्स सी आपकी सोशल लाइफ को देखते हैं
कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, क्या आप करने से आजकल अवॉइड करें, ठीक है। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। डिस्पेयर देख लीजिए, नॉट हायरिंग। आपको कोई अनएम्प्लॉयमेंट से गुजरने वाला इंसान जो आजकल जॉबलेस है, मैंने पैसे का मामला आपसे कहा था, बहुत रिजेक्टेड है, इसको वो लोग भी ओन नहीं कर रहे जो कि इसको जानते थे। नोबडी इज़ हायरिंग दिस पर्सन, लिटरली जॉबलेस है। गिफ्ट गिफ्ट डीड वाले मामला नहीं होते। प्रिविलेज लेडी, नाउ गॉट इट। देख लीजिए आप, वही चीज़ें वापस आ रही हैं। मैंने कहा था ना, फियर, फुल ऑफ फियर है, डरता है ये पर्सन। ऑफिशियल पर्सन आ गया जनाब, ऊँट पहाड़ के नीचे। यहाँ पर भी सर किसी का कंपटीशन, राइट, ओके 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 ओके, गॉट इट। ब्राइब, somebody is going to bribe you। अच्छा, ब्राइब एक तो ब्राइब होती है रिश्वत, बाकायदा तौर पर रिश्वत। एक होता है कि आप मुझे बताएं आपको क्या काम करवाना है, मैं आपके लिए ये करने को तैयार हूँ, वो करने को, अरे आप वहाँ जाएं, आप हो आएँ वहाँ पर, कोई ऐसा मसला ही नहीं है, बस थोड़ा ज़रा सा ये फ़ाइल वगैरह देख लीजिएगा, ज़रा ये इनको देख लीजिएगा, वो आएंगे उनको ज़रा देख लीजिएगा, इस तरह के काम, ठीक है। तो एक तो किसी से आँख बंद करके कोई गिफ्ट नहीं लेना, क्योंकि ये एक एक सॉलिड कॉन्क्रीट एविडेंस हो जाएगा कि आपने कोई लेन देन किया है, ठीक है। कोई किसी की जॉब कराने के लिए आपसे सिफारिश करवा सकता है और लिटरली वो आपको उसकी ब्राइब ऑफ़र कर सकता है, लिटरली, अगर तो आप बहुत ही तगड़े किस्म के ऑफिशियल पोस्ट पर हैं या आप एक प्रिविलेज लेडी हैं, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। यहाँ तो गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो गवर्नमेंट के लोगों का तो माशाल्लाह माँ सदके होता है उनका मामला, तो वो तो समझते सब कुछ ऐसे ही होता है कि मैं भी गंदा, तू भी गंदा, सब एक हम्माम में सब नंगे, इनका वो वाला मामला होता है। तो मे बी ये आपका कोई काम ऐसा है, आपके घर में किसी का आना जाना इस तरह का हो रहा है, और क्योंकि मैं आपको अवॉइड करने के लिए कह रही हूँ, तो जो अवॉइड करने के कह रही हूँ उसमें आपने अपनी रेपुटेशन का बहुत ख्याल रखना है। आपकी रेपुटेशन बहुत मुश्किल से एक तो इस्टेब्लिश हुई है, और उस इस्टेब्लिशमेंट पे आपने किसी के साथ लिंक्ड नहीं होना। कोशिश करें कि आप किसी ऐसे, ये देखिए ना, ये जो फियर, फुल ऑफ फियर पर्सन है, ये कम्युनिकेशन आ रही है, ये कोई ऐसी कम्युनिकेशन है जो कि किसी सब्र से काम लेने वाली चीज़ है। और यहाँ पर भी बिल्कुल लग रहा है कि जैसे इसका कोई नुकसान हुआ है, आजकल इसको कोई पूछ नहीं रहा, और फिर ऐसे ही हवा में तीर चलाने के लिए पर्सन आपको कांटेक्ट करे, बिकॉज आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास पावर्स हैं, एंड दिस पर्सन कैन यूटिलाइज दिस बाय बटरिंग एंड फ्लैटरिंग यू। तो हाई अलर्ट, यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, ठीक है। लेट्स सी टाइप ऑफ फीलिंग्स व्हाट यू शुड अवॉइड। अब अगर मैं कहूँ कि व्हाट यू शुड अवॉइड फीलिंग दीज डेज, तो ये भी गलत नहीं होगा कि आप जो महसूस कर रहे हैं वो महसूस ना करें, बिकॉज महसूसात पर और एहसासात पर जो है ना वो कंट्रोल नहीं होता। बट लेट्स सी आपकी सॉफ्ट साइड जो है वो लाइफ की, उसमें आपको क्या अवॉइड करने की ज़रूरत है। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, दिस कुड बी द वन। आँख बंद करके किसी पे यकीन ना करें। आप अपने ऑलरेडी एक रोमांटिक पर्सन को जानते हैं और एक को देखकर आपको लव एट फर्स्ट साइट वाली बात पे नहीं फंसना, ठीक है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, ये कोई ऐसा पर्सन है जो अपने घर के मसाइल जो ना फिक्स करना चाह रहा है और आपको कंधा आपका इस्तेमाल करेगा, ठीक है। हनीमून डेट एक्सपेक्टेड है, आपके साथ डेट पे चलने को कहेगा, या आपके साथ कहेगा कि मेरे साथ वेकेशन प्लान करो, या मैं आपको फाइनेंस कर रहा हूँ, आप वेकेशंस पर चले जाएं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू। तो आपने क्या नहीं करना है, एक तो आँख बंद करके किसी भी इंसान को ये नहीं समझ लेना कि बस तू मेरा पति मैं तेरी पत्नी, नो, ठीक है। आप जिसके लिए पुल फील कर रहे हैं, आप उस पर्सन को ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो डोंट रिपीट द मिस्टेक, नंबर 1। इस पर्सन से बार बार आपको हर्ट करने के अटेम्प्ट्स होते हैं, बिकॉज ये इसका कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न है,
और ये चीज़ किए बगैर रह नहीं सकता, बाय डिफ़ॉल्ट एम्बेड है ये डिवाइस इसके अंदर, या क्या मसला है। ये पर्सन इसने इसी तरह सीखा है कि रिलेशनशिप को ऐसे ही ट्रीट करना है, तो आपने इस पर्सन की बातों में नहीं आना, बिकॉज इन दी एंड ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने वालों का है, आपका नहीं है। ठीक है, एक बात, अगर कोई आपको लिटरली ये कहे कि मैं आपको हॉलीडे आपका प्लान करके आपको फाइनेंस करता हूँ, आप ज़रा अपने आप को रेस्ट दें और कहीं होकर आ जाएं, डोंट, मतलब ये बहुत कम होता है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता भी है कि अगर अच्छा आपका वहाँ जाना हो रहा है, चले मेरी तरफ से आपका स्टे है, आप वहाँ जाइएगा और मैं आपके लिए पूरा रेजिडेंसी का इंतज़ाम वगैरह सब कुछ कर लूँ। डोंट एक्सेप्ट सच ऑफर्स। ये जो गिफ्ट आया है ना, ऐसी ऑफर्स एक्सेप्ट नहीं करनी, बिकॉज यू नेवर नो कि कल को अगर कोई इंक्वायरी होती है तो फैमिली में बहुत बुरी बात लगेगी, प्लस आप अगर वर्किंग पर्सन है तो फिर और ज़्यादा बुरी बात लगेगी कि भाई किस खाते में ये ऑफ़र एक्सेप्ट की थी। दूसरा, आप जो खुद अफर्मेशंस अपने लिए सेट करते हैं, आप उस पर बिलीव करें। कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और आपको विजुलाइज कर रहा है एंड देन वो आपको पुल कर रहा है, तो देन इट इज़ देयर हेडेक। किसी ने अगर आपके पीछे मकनातीस का एक छोटा सा पीस लगाकर एक बहुत बड़े मैग्नेट से आपको खींचने की कोशिश कर रहा है, इट विल बी हार्ड कि आप उसकी तरफ पुल ना हो, बट एटलीस्ट यू कैन ट्राई टू कंट्रोल। ठीक है, तो what you should avoid doing these days, simple, these things you should avoid doing these days। ये सब कुछ आपको करना नहीं है। और ये क्यों नहीं करना, ऑब्वियसली मैंने आपको उसकी रीजंस बताई हैं, साथ ही मैं आपको आपकी रेपुटेशन का बताया है, आपके कंसिस्टेंट होने का बताया है, अगले की इंटेंशंस का बताया है। तो देयर आर सो मेनी आंसर्स विद इन कि आपको ये सब कुछ नहीं करना, तो क्यों नहीं करना। ठीक है, अब मैं आपके लिए एक कलेक्टिव एडवाइस देख लेती हूँ कि आपको मतलब वाई यू शुड नॉट डू दिस। ठीक है, चलिए, अगर तो ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो फिर आपके लिए कोई प्रपोज़ल भी हो सकता है, और जब अगर कोई प्रपोज़ल आए तो आपने ये ज़रूर देखना है कि इस पर्सन का फाइनेंशियल और सोसाइटी में इसका रेप्यूटेशन कैसा है। ठीक है, ये आपने ज़रूर देखना है। ठीक है, अच्छा, गाइडेंस फॉर यू, एडवाइस फॉर यू, हैप्पी चिल रहिए, एंजॉय कीजिए, बहुत जल्द आपके सामने कोई चीज़ अनलॉक होगी। खुश रहें, खुश हों, इमेजिनेशंस यहाँ पे भी आया था। आप जो चाहते हैं कि वो हो, उसको इमेजिन करना शुरू कर दें। यू वांट मिरेकल्स टू हैपन, स्टार्ट विजुअलाइजिंग देम। जो चीज़ आपको लगता है कि अनबिलीवेबल है, ये हो नहीं सकती, अपने माइंड में उसको करना शुरू कर दें कि यही तो हो रही है। देखो मुझे ट्रॉफ़ी मिल रही है, देखो मुझे डिग्री मिल रही है, देखो मेरा सर्टिफिकेट मेरे हाथ पे दिया जा रहा है, देखो मैंने अपना घर ले लिया, देखो, सी, आई एम इमेजिनिंग, आई डिड इट, मैंने ये कर लिया। जस्ट एग्जेम्प्ट द वर्ड नॉट, नहीं का वर्ड आप निकाल दीजिए। आई विल डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू, आई डिड, सिंपल इज दैट। ठीक है, लास्ट कार्ड आपका मेंडिंग आया है, तो कुछ तो है जो फिक्स होगा। ठीक है जनाब, तो these are the guidance, these are the things which you should avoid doing these days। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।